इसमें बोलो तो डिस्टेंस ट्रेवल, अगर मुझे इक्वेशन से सॉल्व करना होता तो दूसरे केस में डिस्टेंस ट्रेवल वीटी लिखते हैं हम, ये समझे। और तीसरे केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड हाफ, हाँ तो यूटी माइनस हाफ एटी स्क्वायर, तो यहाँ पहले ए निकालना पड़ता आपको और फिर यूटी माइनस हाफ एटी स्क्वायर से तीसरे केस में निकालते। इज दिस क्लियर? दोनों ही मेथड है, समझे क्या? बोलो तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना आया? 2000। और टाइम कितना है? टोटल टाइम 80, तो 2000 डिवाइडेड बाय 80, दैट कम्स आउट टू बी 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, train is moving along a straight path with uniform acceleration. Its engine passes across a pole with a velocity of 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये रिजल्ट मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया है, फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, एक बार फिर से याद दिलाती हूँ आपको कि एक पोल है। नाउ यू टेल मी, इंजन की स्पीड यहाँ पे है u, ठीक है, फिर ट्रेन की लेंथ है l, तो यहाँ इंजन की स्पीड u, फिर लास्ट बोगी यहाँ की स्पीड है v, समझ में? जब लास्ट बोगी यहाँ आएगी तो इंजन कितना आगे जाएगा? ट्रेन की लेंथ है l, ठीक है, ट्रेन की लेंथ, यहाँ इंजन है, यहाँ ये ट्रेन, तो जब इंजन यहाँ है उसकी स्पीड है u। अब इंजन आगे चला गया, लास्ट बोगी यहाँ आई, यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ट्रेन ने? l, तो और लास्ट बोगी की स्पीड v है, तो इंजन की यहाँ कितनी हो जाएगी? v, क्योंकि इंजन की और हर एक बोगी की स्पीड हमेशा ही सेम रहेगी। तो अगर यहाँ लास्ट बोगी की स्पीड v हो गई, यानी इंजन की भी स्पीड v हो गई, तो इंजन की यहाँ u थी, यहाँ v हो गई, यानी कितने डिस्टेंस बाद v हो गई? l डिस्टेंस बाद, ये हमें बताया गया। यानी इंजन की स्पीड u से हो रही है v आफ्टर कवरिंग द डिस्टेंस l, समझे? और क्वेश्चन में क्या कहा है? मिडिल पॉइंट ऑफ ट्रेन विल क्रॉस द सेम पोल। जब यहाँ मिडिल पॉइंट आएगा, तो मिडिल पॉइंट जब यहाँ आएगा तो इंजन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगा? l/2, यानी इंजन कितना आगे चला गया होगा? l/2, तो मतलब इंजन l/2 में कितना उसकी वेलोसिटी होगी, दैट इज द क्वेश्चन। अरे बेटे, यानी सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि इंजन की स्पीड u से हुई v इन अ डिस्टेंस इक्वल टू l, तो इंजन की स्पीड हाफ डिस्टेंस में कितनी होगी? इज दिस क्लियर? अच्छा, ये हमने थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन से डिराइव किया था, याद है? फर्स्ट केस के लिए इक्वेशन लिखा था हमने v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, और s कितना था? l। सेकंड केस में v' इज इक्वल टू u² प्लस 2a l/2, और ये v' निकाला था। तो उसके लिए हमने तो v' क्या आ जाएगा? u², ट्वाइस al को यहाँ से लिखती हूँ, ये क्या आ जाएगा? ट्वाइस al इज इक्वल टू v² माइनस u² डिवाइडेड बाय 2। अब ये सिंप्लीफाई किया तो ये 2u² प्लस v² माइनस u², यानी u² प्लस v² बाय 2, ये v' आ गया, यानी v' इज इक्वल टू रूट ऑफ u² प्लस v² बाय 2, समझे? तो इससे आंसर आता है, अब मैं डायरेक्टली आंसर बताती हूँ, 70.7 किलोमीटर पर आवर। ओके, 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज द आंसर, समझे? चलो, एक्सीलरेशन का इक्वेशन दिया है, a इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t प्लस 2। इससे वेलोसिटी का इक्वेशन निकाल सकते हो क्या? एक्सीलरेशन यानी होता है dv/dt, दिस इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t प्लस 2। फटाफट बोलो कैसे निकालोगे वेलोसिटी का? इंटीग्रेट करेंगे, हाँ बोलो, इसका इंटीग्रल बोलो। हाँ, t² का t³/3, और ये 3 यानी आ जाएगा t³ प्लस t² प्लस 2t
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c इज ओके। नाउ t इक्वल टू 0 में वेलोसिटी कितनी है? तो t इक्वल टू 0 में वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ t की वैल्यू 0 लिखते हो तो v आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c। तो c इज इक्वल टू v की वैल्यू है 2, तो c की वैल्यू हो गई 2, यानी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो जाएगा t क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। अब वेलोसिटी एट व्हाट टाइम पूछिए हमें? 2 सेकेंड। यहाँ 2 सब्सिट्यूट किया तो v मिल जाएगा, तो v इज इक्वल टू 2 क्यूब यानी 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2, सो दैट कम्स आउट टू बी 18 मीटर पर सेकेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं आपको रिजल्ट पूछती हूँ। जैसे फ्रॉम टॉप ऑफ टावर एक ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया विथ स्पीड u, इट टेक्स टाइम t1 टू रीच द ग्राउंड। याद है क्या आपको? ये इसी पॉइंट से दूसरा डाउनवर्ड थ्रो किया विथ सेम स्पीड u, इट टेक्स टाइम t2 टू रीच द ग्राउंड। और इसी पॉइंट से तीसरा जस्ट रिलीज किया, यानी उसकी वेलोसिटी 0, it takes a time t3 to reach the ground. What is relation between t1, t2 and t3? Root of t1 into t2. Do you remember this? तो चलो कितना आया आंसर? 6 सेकेंड। सबका आंसर आया ये? A screw gauge has a screw having a threads in two threads in 1 millimeter. यानी 1 मिलीमीटर में 2 थ्रेड्स है, यानी 2 डिवीजन है। यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन? हाँ, 1 मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी 0.5। सर्कुलर स्केल हैज अ 50 डिविजन्स, तो सर्कुलर स्केल पे डिविजन्स दिए हैं तो लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 0.5 डिवाइडेड बाय 50, बोलो कितना आ जाएगा? 0.01 मिलीमीटर। इज दिस क्लियर? तो आगे ये कहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ वायर इफ द मेन स्केल शोज 6th डिवीजन। मेन स्केल 6th डिवीजन शो कर रहा है, यानी मेन स्केल रीडिंग 6 इंटू 0.5 यानी 3 मिलीमीटर हो गया, बराबर है। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा? व्हाट इज सेड? एंड द वर्नियर रीड्स 46, तो वर्नियर स्केल रीडिंग हो जाएगा 46 इंटू 0.01, तो ये हो जाएगा 0.46। तो बोलो टोटल रीडिंग 3.46 मिलीमीटर। समझे? Ball is thrown upward from a ground with an initial velocity u. Ball is at a height of 80 meter at 2 times. एक बॉल अगर एक ही हाइट में है 2 टाइम्स में, यानी ये टाइम है t1, ये टाइम है t2, तो बोलो t1 t2 और u में कुछ रिलेशन है। क्या लिखते हो? 2u by g is equal to t1 plus t2 एंड t1 इंटू t2 ये होता है 2h बाई जी, और h होती है ये हाइट। ठीक है, तो यहाँ से हमें h दिया हुआ है, कितना है h? 80, तो t1 इंटू t2 ये हो जाएगा 2 इंटू 80, बराबर है 2 इंटू 80 बाई जी, जी है 10, यानी t1 इंटू t2 कितना हुआ? 16। इज ओके? समझे? अब आपको टाइम इंटरवल बीइंग 6 सेकंड बोला है, यानी 2 हाइट में है, वो एक हाइट में है 2 टाइम में, और उन टाइम में इंटरवल है 6 सेकंड का। तो टाइम t1 में यहाँ है, फिर टाइम टोटल टाइम t2 में यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम t2, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1, तो इन दोनों में इंटरवल कितने का? 6 सेकंड का है। तो बोलो सिंबॉलिकली क्या लिखूं? t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 6, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 6। अब मुझे u निकालने के लिए t1 प्लस t2 चाहिए, तो बोलो t2 माइनस t1 से t2 प्लस t1 कैसे निकालते हो? t2 माइनस t1 का स्क्वायर
या T2 प्लस T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू T2 माइनस T1 का स्क्वायर प्लस 4 into T1 T2. Do you know this or not? A plus B whole square is equal to A minus B square plus 4AB. प्रूव करके दिखाऊं? मालूम है आप लोगों को ये? चलो ये बताएं. T2 माइनस T1 कितना है? 6. तो इसका स्क्वायर हो गया 36 प्लस 4 इंटू T1 T2 कितना है? 16. 4 इंटू 16 यानी 64. 64 प्लस 36 100. ये T2 प्लस T1 हो गया. तो बोलो T2 प्लस T1 का स्क्वायर हो गया तो T2 प्लस T1 हो जाएगा 10. तो U इज इक्वल टू और 2U बाई G इज इक्वल टू 10 हो गया. तो बोलो व्हाट वैल्यू U विल हैव 50 मीटर पर सेकेंड. Man crosses a river in boat. If he crosses the river in a minimum time. चलो बोलो अगर मैन की वेलोसिटी u लेती हूँ और रिवर की वेलोसिटी मैन की v और रिवर की u. बोलो मैन को अगर रिवर मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो कैसे जाना होता है? परपेंडिकुलर ऐसे स्ट्रेट जाता है बट पहुंचता है यहाँ. बराबर है. डू यू रिमेम्बर मैन की वेलोसिटी अगर है v, रिवर की वेलोसिटी है u, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए उसे टाइम कितना लगता है? d इज इक्वल टू ये अगर ब्रेड्थ है d, ये डिस्टेंस है d, तो d बाय u. याद है? सॉरी d बाय v. डू यू रिमेम्बर दिस? तो ये अपने आप तो यहाँ पहुंच जाता है. जैसे एक बस खड़ी है, हम यहाँ से निकले और यहाँ पहुंचे, बट अगर हम अपने आप यहाँ पहुंचेंगे, बट बस अगर चलने लगी चलती है तो हम बस की वजह से यहाँ पहुंच जाएंगे. यानी खुद अपने आप यहाँ पहुंचेंगे बट बस की वजह से यहाँ, यानी रिजल्टेंट हम यहाँ से निकले तो यहाँ पहुंचे. आर यू गेटिंग मी? समझ में? तो ये डिस्टेंस मैन ने खुद नहीं ट्रेवल किया है और ये बस की वजह से ट्रेवल हुआ है, बोट की वजह से ट्रेवल हुआ है, रिवर की वजह से. यहाँ समझे क्या? तो टाइम मिनिमम टाइम लगता है और वो होता है d बाई v. याद है क्या आपको? कितना टाइम लगा है इसे कहा है यहाँ बोलो? 10 मिनट. तो मैं राइट t इज इक्वल टू t हो गया 10 मिनट इज इक्वल टू d बाय v. ये बोलो ये समझे क्या? आगे कहा है? अच्छा, विथ अ ड्रिफ्ट ऑफ 120 मीटर. ड्रिफ्ट का मतलब समझे? यानी वो रिवर के डायरेक्शन में जो उसका मोशन है उसे कहते हैं ड्रिफ्ट. तो ये डिस्टेंस है 120 मीटर. बोलो ये 120 मीटर कैसे लिखेंगे? ये किसने ट्रैवल किया है? रिवर ने, इन अ टाइम इक्वल टू t. तो ये डिस्टेंस हो गया ut. तो 120 इज इक्वल टू, इज इट ut और नॉट? वेयर t, समझे क्या ये? तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ रिवर मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू 120 बाई t है 10 मिनट. तो रिवर की वेलोसिटी हो गई 12 मीटर पर मिनट. ये समझे क्या आप लोग? ये बोलो इज दिस क्लियर? हाँ. अब आगे क्या कहा है? इफ ही क्रॉसेस द रिवर टेकिंग शॉर्टेस्ट पाथ. अगर उसे शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है तो कैसे निकलना पड़ता है? मेकिंग एन एंगल थीटा. तो ये अगर हो गया v, ये है थीटा, ये रहती है u. तो इसकी ये जो वेलोसिटी है ये v साइन थीटा, इसे ये u कैंसिल करता है और फिर उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी ये रह जाती है, दैट इज v cos थीटा. याद है? और इसकी वजह से वो यहाँ से यहाँ पहुंचता है. डू यू रिमेम्बर? अच्छा, इस केस में टाइम टेकन कैसे लिखते हो? t इज इक्वल टू d बाय v cos थीटा. समझे? बोलो इस केस में टाइम कितना दिया है? 12.5 इज इक्वल टू d अपॉन v cos थीटा. अब ये दोनों इक्वेशन देखो, ये और
या ये इक्वेशन, यहाँ से आपको क्या मिल सकता है बोलो? cos थीटा मिल सकता है, और cos थीटा से फिर हम sin थीटा निकाल सकते हैं। अच्छा बोलो cos थीटा कितना आएगा यहाँ? ये I डिवाइड सेकेंड इक्वेशन बाय फर्स्ट, सो 12.5 या 10 डिवाइडेड बाय 12.5 इज इक्वल टू d बाई v डिवाइडेड बाय दिस d अपॉन v cos थीटा। बोलो cos थीटा कितना आया? 100 बाय 125 यानी cos थीटा 4/5 आया। एक cos थीटा अगर 4/5 है तो कैन यू टेल मी sin थीटा कितना आएगा? 3/5। आपको वो 3 4 5 वाला ट्रायंगल मालूम है। ये अगर थीटा तो ये है 3, ये हुआ 5, ये हो गया 4। cos थीटा सॉरी, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5, तो cos थीटा 3/5, तो sin थीटा 4/5। नहीं, cos थीटा ही 4/5 है ना, सॉरी cos थीटा ही 4/5 है, तो sin थीटा 3/5। पूछा क्या है देखिए यहाँ, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी क्या पूछा है? बोट की वेलोसिटी कौन सी है यहाँ? v, बोट की वेलोसिटी है v, इज ओके। तो बोट की वेलोसिटी यानी v निकालना है हमें। अच्छा, तो यहाँ v sin थीटा इक्वल टू क्या होता है? u, या sin थीटा, डू यू रिमेम्बर sin थीटा वी राइट एज हियर u by v। ये बोलो sin थीटा इज u by v, बट sin थीटा कितना है? 3/5, दैट इज इक्वल टू u by v, और u है हमने निकाला 12 डिवाइडेड बाय v। तो बोलो v निकालो कितना आता है? v कितना? 20 मीटर पर मिनट। कुछ समझे क्या? इस क्वेश्चन में मैन क्रॉसिंग द रिवर वाले सारे केसेस कवर कर लिए एक ही क्वेश्चन में। कुछ समझ में आया क्या आप लोगों को? ये श्योर? कैसे हाँ बोल रहे हो? समझ में आया? होप कि समझ में आया है। चलो, 2 buses start simultaneously towards each other from towns A and B which are 480 km apart. First bus takes 8 hours to travel from A and B, A to B, यानी फर्स्ट बस को लग रहे हैं 8 hours। तो कैन यू टेल मी वेलोसिटी ऑफ बस A कितनी होगी? हाँ, 480 डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 480 अपॉन 8 यानी 60। यूनिट क्या लिखूं यहाँ? किलोमीटर पर आवर। वही बस बी को कितना टाइम लग रहा है? 12 आवर्स, तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 480 अपॉन 12 यानी कितनी? 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमें हर एक बस की वेलोसिटी मिल गई। बट अब ये दोनों बसेस अगर साथ में मूव होने लगे तो बोलो वी रिलेटिव कितनी लिखोगे? वी रिलेटिव हो जाएगी बोलो 60 प्लस 40 यानी 100 हो जाएगी। अरे गेट इट? अब क्वेश्चन में पूछा है व्हेन एंड वेयर द बसेस विल मीट, तो ये बसेस कहाँ मिलेंगी? व्हेन पहले निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे व्हेन? अब दोनों मिलके 480 ट्रेवल कर रहे हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम लिखेंगे हम d अपॉन वी रिलेटिव। d कितना है? 480 और वी रिलेटिव 100, तो कितना आ जाएगा? 4.8 आवर के बाद वो मिलेंगे। इज ओके? अच्छा चलो, 4.8 आवर के बाद समझो ये दोनों यहाँ मिले, तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे? यानी 4.8 आवर में बस ए यहाँ आएगी और बस बी यहाँ आएगी। अरे गेट इट? कैन यू फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस ए ओनली? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस ए ओनली विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ ए इंटू 4.8। समझे? स्पीड ऑफ ए कितनी है? 60 इंटू 4.8, चलो कितना आता है? 288, यानी ए ट्रैवल करके आएगी 288 किलोमीटर। ओके, और बी कितना ट्रैवल करके आएगी? 40 इंटू 4.8। समझे? कितना आया बोलो? 192 किलोमीटर। यानी यहाँ से बी के डेस्टिनेशन से 1
92 किलोमीटर पे और ए के डेस्टिनेशन से 288 किलोमीटर पे दोनों मिलेंगे। समझे क्या आप ये? सो विच इज द करेक्ट आंसर? सेकेंड ऑप्शन। Motorboat covers the distance between two spots on river in 8 hour and 10 hour downstream and upstream. जब मोटर बोट ट्रैवल होती है रिवर पे और मोटर बोट जब रिवर ऐसे फ्लो हो रही है और मोटर बोट ऐसे जा रही है, तो हाउ डू यू राइट वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट? जब वो डाउनस्ट्रीम जाती है तो v प्लस यू, और टाइम टेकन वी राइट एज d अपॉन v प्लस यू। यही जब बोट अपस्ट्रीम जा रही होती है तो टाइम टेकन इज इक्वल टू d अपॉन v माइनस यू। यही अगर वाटर स्टिल वाटर है तो टाइम टेकन वी राइट एज d बाई v होता है। रेटेड, तो यहाँ से हम v प्लस यू लिखते हैं। v प्लस यू क्या आ जाएगा? d बाई टी वन आ जाएगा। v प्लस यू इज इक्वल टू d बाई टी वन और v माइनस यू इज इक्वल टू d बाई टी टू। तो ये ऐड किया तो हमें मिलता है 2v इज इक्वल टू d बाई टी वन प्लस d बाई टी टू। रिमेम्बर? और फिर v को मैं यहाँ से लिख सकती हूँ d बाई टी। ये समझे क्या? तो v की जगह मैंने लिखा d बाई टी, तो ये आ जाएगा 2d बाई टी इज इक्वल टू d बाई टी वन प्लस d बाई टी टू। और फिर यहाँ d हुआ कैंसिल, तो यहाँ से t मिल जाता है। बोलो क्या आता है t? हाँ, ये मैंने डायरेक्ट आपको प्रूव कर अभी भी डिराइव कर लिया है। तो आता है t इज इक्वल टू, बोलो 2 इंटू अपॉन T1 प्लस T2। ये स्टील वाटर में जाने के लिए टाइम हो गया। चलो आंसर कितना आया? 9.6 आवर। ओके, चलिए ये बताएंगे बस एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट फॉर द टाइम T1। चलो अब रेस्ट से एक्सेलरेट हुई टाइम T1 के लिए और एक्सेलरेशन है अल्फा, तो हाउ यू विल राइट फाइनल वेलोसिटी इस केस में? v इज इक्वल टू u प्लस एटी से अल्फा इंटू T1। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। एंड देन रिटार्ड्स एट अ कांस्टेंट रेट बीटा फॉर टाइम T2 एंड कम्स टू रेस्ट। तो पहले ये एक्सीलरेट हुई और यहाँ से हुई फिर रिटार्ड, तो मैंने फर्स्ट केस के लिए फर्स्ट इक्वेशन लिखा। अब इस केस के लिए फर्स्ट इक्वेशन लिखती हूँ। इस केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी v हो गई यानी v मैक्स हो गई, फाइनल वेलोसिटी 0, तो यहाँ इनिशियल फाइनल इज 0, इनिशियल इज v माइनस रिटार्डेशन है तो बीटा इंटू T2, तो बीटा इंटू T2 इज इक्वल टू v हो गया, बट v इज अल्फा इंटू T1 मीन्स अल्फा इंटू T1 इज इक्वल टू बीटा इंटू T2। तो बोलो यहाँ T1 बाई T2 इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। ठीक है, A and B are two vectors such that magnitude of A is 2, magnitude of B is 7 and A cross B is equal to 3i plus 2j plus 6k. Then angle between A and B is pi by 6. ए बोलो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड कितना होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B ए बी साइन थीटा। अब आपको ये A क्रॉस B दिया है, कैन यू फाइंड आउट इट्स मैग्नीट्यूड? कितना होगा A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड? अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड है 2, B का मैग्नीट्यूड है 7 इंटू साइन थीटा, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा। चलो बोलो ये कितना आता है? 49, उसका रूट हो गया 7, तो 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा हो गया 1/2, तो थीटा हो गया पाई बाय 6 और 30 डिग्री। ओके,
bird moves with a velocity 20 meter per second in a direction making an angle of 60 degree with eastern line and 60 degree with vertical upward line. अब आप ये समझो, ईस्टर्न लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को कहते हैं, अच्छा ये एक्स होती है, ये वाई होती है, ये जेड, तो वर्टिकल लाइन को क्या कहोगे, जेड एक्सिस, और ईस्ट लाइन यानी एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस के साथ वाला एंगल दिया है, वाई जेड एक्सिस के साथ वाला एंगल दिया है. कैन यू फाइंड आउट एंगल मेड विथ वाई एक्सिस? अगर कोई भी वेक्टर एक्स वाई जेड के साथ एंगल अल्फा बीटा गामा करता है, तो इफ यू रिमेंबर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1. अल्फा की वैल्यू कितनी है 60, कॉस 60 1/2 उसका स्क्वायर हो गया 1/4. वाई एक्सिस के साथ वाला एंगल नहीं मालूम हमें, जेड एक्सिस के साथ वाला एंगल 60 तो उसका स्क्वायर हो गया 1/4. ये समझ में आया क्या? ये समझ में आ रहा है क्या आपको? ये दिस इज इक्वल टू 1. तो बोलो कॉस स्क्वायर बीटा कितना हो जाएगा? बोलो 1/4 प्लस 1/4 1/2, उधर गया तो 1 माइनस 1/2 यानी 1/2. तो कॉस स्क्वायर बीटा 1/2, तो कॉस बीटा 1/√2, तो बीटा हो गया 45 डिग्री. अब आप ये बताइए मुझे कि आपको ये मालूम है बर्ड मूव्स विथ अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड. तो ये 20 मीटर पर सेकंड ये क्या है? हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, बराबर है. तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम है एंड एंगल मेड बाय दैट वेक्टर विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस मालूम है. इज इट ओके? तो व्हाट इज आस्क्ड ओवर हियर इज, तो कैन यू राइट वेलोसिटी वेक्टर, यानी इस वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो क्या? तो वेलोसिटी वी कैन राइट इन वेक्टर फॉर्म एज vxi प्लस vyj प्लस vzk. समझे? तो मैग्नीट्यूड ऑफ v मालूम है हमें. इज दिस क्लियर और नॉट? नाउ एंगल्स मालूम है, तो कैसे लिखते हो? कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखोगे? कॉस अल्फा होता है आर एक्स अपॉन आर लिखते हैं, तो आर एक्स अपॉन आर. आर की वैल्यू कितनी है 20, तो आर एक्स हो जाएगा आर कॉस अल्फा, बोलो आर इंटू आर की वैल्यू है 20 और कॉस अल्फा यानी कॉस 60, तो ये हो जाएगा 1/2 दैट इज 10. सिमिलरली आर वाई मे आई राइट इट एज आर कॉस बीटा, बोलो, क्योंकि कॉस बीटा होता है आर वाई अपॉन आर और कॉस गामा क्या होता है आर जेड अपॉन आर. डू यू नो दिस और नॉट? तो ये हो गया 20 और बीटा है 45, कॉस 45 1/√2, तो कितना आ जाएगा ये 10√2. चलिए वैसे ही आर जेड बताइए, बोलो 20 इंटू 1/2 दैट इज 10. तो कैसे लिखोगे? वेलोसिटी वेक्टर 10i प्लस 10√2j प्लस 10k. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अ स्टूडेंट इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस 50 मीटर बिहाइंड अ बस. As soon as bus begins its motion with an acceleration of 1 meter per second square, student starts running towards the bus with a uniform velocity, assuming the motion to be along straight line, minimum value of u, so that student is able to catch the bus. बोलो, याद है कि आपको ये रिजल्ट हमने प्रूव किया था, रूट ऑफ 2AD और 2 अल्फा डी. तो u इज इक्वल टू रूट ऑफ 2AD लिखती हूँ. ए होता है एक्सीलरेशन, कितना एक्सीलरेशन 1 और डी है 50, तो यह आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड. Okay. Then diameter of a cylinder is measured using vernier caliper with no zero error. अब देखिए क्या बोला है. It is found that zero of vernier scale lies between 5.10 centimeter and 5.15 of main scale. इसका मतलब समझ रहे हो? ये मेन स्केल है, तो ये मेन स्केल का 0, 1, 2, 3 ऐसे डिविजन्स है.
तो ये मेन स्केल का समझिए है 5.10, ठीक है, और ये है 5.15, इसके बीच में वर्नियर स्केल का 0 है, ये समझे क्या? ओके, व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब बताइए, यानी 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू बोलो। ये 5.10 और इसका ये अगला 5.15, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन? 0.05, ये आपको बताया गया है। ये समझे क्या? यानी 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू है 0.05। यूनिट क्या लिखो? सेंटीमीटर। ओके, नाउ यानी ये थोड़ा अलग, आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, हमेशा वाला फॉर्मूला बेस्ड नहीं है। आगे कहा है वर्नियर स्केल हैज 50 डिविजन्स इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। व्हाट डज इट मीन? यानी 50 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू है 2.45 सेंटीमीटर। तो कैन यू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन? क्या हो जाएगा? 2.45 डिवाइडेड बाय 50। चलो कितना आता है? 0.049 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर? अरे बोलो, आगे क्या करेंगे? लीस्ट काउंट निकालेंगे। कैसे निकालोगे लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का? 1 MSD माइनस 1 VSD। ओके, तो 1 MSD माइनस 1 VSD ये हो जाएगा लीस्ट काउंट। ओके, चलो तो 1 MSD है 0.05 माइनस 0.00 नहीं 0.049, बोलो कितना है लीस्ट काउंट? 0.001। समझे क्या आप ये? तो ऐसे लिस्ट काउंट है। इज दिस क्लियर? आगे ये कहा है द 24th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। पहले तो आप ये बोलो इसका मेन स्केल रीडिंग कितना लिखोगे? 5.10 और 5.15 के बीच में मिला है, यानी मेन स्केल रीडिंग 5.10। अब वर्नियर स्केल रीडिंग, तो वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। कितना वर्नियर स्केल डिवीजन है? 24 इंटू 0.001, तो ये कितना आ जाएगा? 0.024। तो बोलो टोटल रीडिंग कितना हो गया? 5.124 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर? अब बी ऑनेस्ट और बोलो कितने लोगों ने ये करेक्ट सॉल्व किया? ओके, वेरी गुड। आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, अब ये तो सबका आया होगा, बोलो 28th का आंसर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स सॉल्व करने की जरूरत है। अच्छा बोलो, आप 4th में आप मुझे ये बता दो इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, फोर्स इनटू टाइम विच इज चेंज इन मोमेंटम। तो बोलो इम्पल्स का यूनिट और मोमेंटम का यूनिट सेम रहेगा। 29th में बोलो, फर्स्ट में है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सेकंड में है 1 और थर्ड में है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, diameter of steel ball is measured using a vernier caliper which has divisions of 0.1 centimeter on main scale and 10 divisions of its vernier scale matches with 9 divisions on main scale। तो बोलो इसका लीस्ट काउंट 1 MSD अपॉन n हो जाएगा, क्योंकि वर्नियर स्केल और मेन स्केल में डिफरेंस 1 का है, तो 1 MSD अपॉन n। ये फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत है? समझ में आ रहा है? फास्ट हो रहा है क्या डिस्कशन? ओके, तो 1 MSD की वैल्यू बोलो कितनी हुई? 0.1 डिवाइडेड बाय क्या करूं?